आज के इस वीडियो में जानेंगे एबल टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, कितने तरीकों से किया जाता है, इससे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो यूज ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे कैसे बनेंगे। यूज ऑफ मे बी एबल टू, यहाँ पर एबल टू का प्रयोग किया गया है। इसका मीनिंग है शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं हो सकता है, यह समर्थ हो सकता है। यहाँ पर आप बोलेंगे समर्थ हो सकता है। यहाँ पर सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगा। जैसे बनाते हैं वो मैच जीतने में समर्थ हो सकता है, तो सेंटेंस है ही मे बी एबल टू विन द मैच। तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट मे बी एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम लोग खाना पकाने में समर्थ हो सकते हो। यू मे बी एबल टू कुक फूड। यू मे बी एबल टू कुक फूड, तुम लोग खाना पकाने में समर्थ हो सकते हो, संभावना है कि ऐसा सक्षम हो सकते हो। उसका भाई पत्र लिखने में समर्थ हो सकता है। अब उसका भाई पत्र लिखने में समर्थ हो सकता है। हिज ब्रदर मे बी एबल टू राइट अ लेटर। हिज ब्रदर मे बी एबल टू राइट अ लेटर, उसका भाई पत्र लिखने में समर्थ हो सकता है। शुड बी एबल टू मतलब सक्षम होना चाहिए, यह समर्थ होना चाहिए। अब ये शुड में ये सभी क्या है, ये सभी मॉडल वर्ब कहलाते हैं। जब मॉडल वर्ब कहलाते हैं तो ये तो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, और यहाँ पर बी आ जाएगा मेन वर्ब के लिए, और यहाँ पर ये अलग तरीके से काम किया जाएगा समर्थ होने के लिए। उसे अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना चाहिए। तो सेंटेंस है ही शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। रोहित को कार खरीदने में सक्षम होना चाहिए। रोहित शुड बी एबल टू बाय अ कार या बाय द कार, या फिर आप यहाँ पर बाय की जगह पर परचेज भी कर सकते हैं। नो डाउट इट इज गुड। रोहित शुड बी एबल टू परचेज द कार। तुम लोगों को मैच जीतने में सक्षम होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू विन द मैच। यू शुड बी एबल टू विन द मैच, तुम लोगों को मैच जीतने में सक्षम होना चाहिए। कैन बी एबल टू, कैन बी एबल टू का मतलब है समर्थ हो सकता है, समर्थ हो सकता है कैपेसिटी बताने के लिए। इसे वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो सकता है। ही कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम बाजार जाने में समर्थ हो सकते हो। यू कैन बी एबल टू गो टू मार्केट, तुम पहाड़ पर चढ़ने में समर्थ हो सकते हो। यू कैन बी एबल टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। रवि इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो सकता है। रवि कैन बी एबल टू रीड दिस बुक। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए जाते हैं। प्रिया कार चलाने में समर्थ हो सकती है। प्रिया कैन बी एबल टू ड्राइव द कार। प्रिया कैन बी एबल टू ड्राइव द कार, प्रिया कार चलाने में समर्थ हो सकती है। कुड बी एबल टू का मतलब है समर्थ हो सका। ये सेंटेंस पास्ट की बात करेगा। इसे हम सेंटेंस बनाएंगे वे लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो सका। ही दे कुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो सका, सक्षम हो सका। वो किताब पढ़ने में समर्थ हो सकी। सी कुड बी एबल टू रीड द बुक। सी कुड बी एबल टू रीड द बुक, वो किताब पढ़ने में समर्थ हो सकी। जहां पर आप एबल के साथ टू लगाते हैं, इसके बाद V1 आएगा, और इस आपके V1 का ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे रीड का ऑब्जेक्ट है बुक। रवि अंग्रेजी पढ़ाने में समर्थ हो सका। रवि कुड बी एबल टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने मतलब टीच इंग्लिश। माइट बी एबल टू का मतलब है शायद समर्थ हो सकता है। अब यहाँ पर शायद लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है। वो शायद पेड़ पर चढ़ने में समर्थ हो सकता है। ही माइट बी एबल टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। यहाँ पर पेड़ लिखा हुआ है, तो पेड़ के लिए आप लिखेंगे क्लाइंब ऑन द ट्री। यहाँ पर ट्री लिख देंगे, पहाड़ पर माउंटेन लिख देंगे, और भी कहीं पर उसका नाम लिख देंगे। तुम शायद यह काम करने में समर्थ हो सकते हो। यू माइट बी एबल टू डू दिस वर्क।
यू माइट बी एबल टू डू दिस वर्क, तुम शायद यह काम करने में समर्थ हो सकते हो। वे लोग कार खरीदने में समर्थ हो सकते हैं। दे माइट बी एबल टू परचेज अ कार, दे माइट बी एबल टू परचेज अ कार, वे लोग शायद कार खरीदने में समर्थ हो सकते हैं। वुड बी एबल टू का मतलब है समर्थ होता, समर्थ होता मतलब वुड बी एबल टू। वो पेड़ पर चढ़ने में समर्थ होता। He would be able to climb up the tree, climb up या climb on, लेकिन बेहतर होगा कि climb up का यूज करें तो बेहतर होगा। इससे मैंने आपको बताया climb के साथ on, लेकिन on के जगह पर अगर आप up यूज करते हैं तो ये और ज्यादा बेहतर है। तुम लोग उसे पीटने में समर्थ होता। यू वुड बी एबल टू बीट हिम, यू वुड बी एबल टू बीट हिम, तुम लोग उसे पीटने में समर्थ होता। रिया गाना गाने में समर्थ होती। रिया वुड बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, रिया वुड बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, रिया गाना गाने में समर्थ होती। विल बी एबल टू का मतलब है समर्थ होगा, समर्थ होगा मतलब विल बी एबल टू। वो कार चलाने में समर्थ होगा तो सेंटेंस बनेगा ही विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, ही विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाने में समर्थ होगा। मेरा भाई कार चलाने में समर्थ होगा तो सेंटेंस क्या बनेगा, वो कार चलाने में समर्थ होगा, मेरा भाई कार चलाने में समर्थ होगा। माई ब्रदर विल बी एबल टू ड्राइव अ कार, वे लोग परीक्षा पास करने में समर्थ होंगे। दे विल बी एबल टू पास द एग्जाम, दे विल बी एबल टू पास द एग्जाम, वे लोग परीक्षा पास करने में समर्थ होंगे। इज एबल टू का मतलब है समर्थ है या सक्षम है। जैसे वो इस काम को करने में सक्षम है या समर्थ है। ही इज एबल टू डू दिस वर्क, ही इज एबल टू डू दिस वर्क, वो इस काम को करने में समर्थ है। तुम लोग पेड़ काटने में समर्थ हो। यू आर एबल टू कट द ट्री, यू आर एबल टू कट द ट्री, तुम लोग पेड़ काटने में समर्थ हो। वे लोग नदी में नहाने में समर्थ हैं। दे आर एबल टू स्विम इन द रिवर, दे आर एबल टू स्विम इन द रिवर, वे लोग नदी में नहाने में समर्थ हैं। वॉज एबल टू का मतलब है सक्षम था, समर्थ था। जैसे वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ थी तो सेंटेंस बनेगा समर्थ थी, यहाँ पर लड़की है फीमेल है तो सी लिखेंगे। सी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आकाश बस से जाने में समर्थ था। आकाश वॉज एबल टू गो बाय बस, आकाश वॉज एबल टू गो बाय बस, आकाश बस से जाने में समर्थ था। तुम पैसे कमाने में समर्थ था। यू वर एबल टू मेक मनी, यू वर एबल टू मेक मनी, तुम पैसे कमाने में समर्थ था। मस्ट बी एबल टू का मतलब है जरूर समर्थ होना चाहिए, जरूर समर्थ होना चाहिए मतलब मस्ट बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। उसे अपने काम में जरूर समर्थ होना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू डू दिस वर्क, अब होना चाहिए ही मस्ट बी एबल टू अपने काम में, ही मस्ट बी एबल तो यहाँ पर कोई काम नहीं बताया जा रहा है तो जाएगा इन हिज वर्क। ही मस्ट बी एबल इन हिज वर्क, उसे अपने काम में समर्थ होना चाहिए, उसे अपने काम को करने में समर्थ होना चाहिए, तब बनेगा ही मस्ट बी एबल टू डू हिज वर्क। राहुल को डॉक्टर या राहुल को जरूर डॉक्टर बनने के लिए समर्थ होना चाहिए। राहुल मस्ट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर, राहुल मस्ट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर, राहुल को जरूर डॉक्टर बनने के लिए समर्थ होना चाहिए। प्रिया को जरूर खाना पकाने के लिए समर्थ होना चाहिए। प्रिया मस्ट बी एबल टू कुक फूड, तो इसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।